डिस्ट्रिक्ट राजौरी से कुछ लोग जो हैं यहाँ जम्मू में आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। मंजूर सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अगर हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी कालाकोट की हम बात करें, वहाँ पे जिस तरह से वहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था पिछले काफ़ी अरसे से, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए जी, कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ तक तल्लुक़ है, ये एक बड़ी टफ़ और हिली कॉन्स्टिट्यूंसी है और बड़े लोग जो यहाँ की आवाम है ये बड़ी पसमानदा है। बिलो पॉवर्टी लाइन मेजॉरिटी में यहाँ आवाम रहती हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, सब कम्युनिटीज़ और सब मज़हब के लोग रहते हैं। अफसोस की बात यह है कि अरसा 3-4-5 साल पहले जब ये असम्बली का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में कोई चेहरा ऐसा नहीं था कि जो वहाँ की एनसी की या जो लोकल लीडरशिप थी जिन्होंने जुल्म सितम, गुंडागर्दी, कोई डेवलपमेंट नहीं, रिश्वत सतानी का दौर बिछा रखा था और जो उसको काउंटर करती और लोगों के सर से उस जुल्म को हटाती और ह्यूमन बीइंग को, बनी नौ इंसान को जीने का हक मिलता। तो उस वक़्त अब्दुल गनी कोहली साहब सामने आए, उन्होंने आके बीजेपी का दामन थामा, जबकि उस वक़्त बीजेपी का दामन थामने वाला मुस्लिम चेहरे में पर्टिकुलरली इन प्रोविंस जम्मू, बल्कि इन ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट, तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया। तो उस चेहरे ने लड़ाई लड़ी उन जालिमों के साथ जिन्होंने जुल्म किया था, जिन्होंने 20-20 साल एमएलए बन के हुक्मरानी की थी, गरीबों पे जुल्म किया था। कोई डेवलपमेंट नहीं थी, डेवलपमेंट नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। अनएम्प्लॉयड दुनिया भर की बढ़ गई थी। आप गाँव की हालत देख लें, पानी नहीं थी, बिजली नहीं था, रोड नहीं थी और ब्राइडल पाथ तक नहीं थी, चलने का रास्ता तक नहीं था। तो ये पसमानदा लोग, जिसमें मेजॉरिटी लोग वहाँ की गुजर बकरवाल तबका मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर भी है, जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, जो वहाँ के वोटर हैं। तो कोहली साहब ने एक लड़ाई लड़ी और बीजेपी ने कोहली साहब पे एतमाद किया। उस एतमाद का उन्होंने आगे चल के असम्बली की सीट जीत के बीजेपी को दी। एक ही मुस्लिम चेहरा जो है पूरी रियासत में कोहली साहब की शक्ल, अब्दुल गनी कोहली, जिसको बाद में बीजेपी ने भी वफादारी की, हम नहीं कहते नहीं की, मिनिस्टर बनाया, लोगों की तामीर हुई, डेवलपमेंट हुई। और जो लोग आज कोहली साहब की, खासकर वो ठाकर जी हैं, कोई जो वहाँ के सियालसुई एरिया के जो बीजेपी से इलेक्शन लड़े हैं इस डीडीसी के लिए, तो वो हार चुके हैं। और उसकी मेन वजह जो है, मेन कारण जो वो ये है कि जब असम्बली का इलेक्शन हुआ, ये लोग 20 साल में बरसर इक़्तिदार थे। कभी ए की शक्ल में था कोई, कभी बी की शक्ल में था कोई सी की शक्ल में था एक ही घर का कुंबा। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाए जा रहे थे। तो दोबारा उन्होंने ट्राई, और इन लोगों ने उस वक़्त कोहली साहब की इलेक्शन में मुखालफत की। मैं यहाँ तक मुखालफत कहूँ, आप कालाकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक कोना हमें वाक़ा, वहाँ इन्होंने मार धाड़ इलेक्शन में की, रिगिंग करने की कोशिश की, लोगों को दबाने की कोशिश की, टॉर्चरिंग करने की कोशिश की और पुलिस के अंदर देने की, फोर्स इस्तेमाल करने, बिकॉज दे वर इन पावर, वो उस वक़्त पावर में थे। और इन्हीं लोगों ने 6 महीने हो गए आज चेहरा बदल दिया आके बीजेपी में कि हम बीजेपी के वफादार हैं, जबकि उसको बीजेपी की मुखालफत करते थे। लोगों ने इनके जुल्म से बचने के लिए बीजेपी को वोट दिया कोहली साहब की शक्ल में जी। और बीजेपी से इन्होंने टिकट हासिल कर ली। कुछ ग्रुप एनसी में चले गए, कुछ बीजेपी में आ गए। मकसद ये था कि कोहली साहब को यहाँ से वाश्ड अवे किया जाए लोगों की नज़रों में। तो ये इन्होंने जाके वहाँ बीजेपी का इलेक्शन लड़ा, टिकट ली। लोगों ने उस चीज़ का रिएक्ट किया कि वही लोग दोबारा उसी शक्ल में आ गए जिन लोगों को हमने सर से उठाया था। ये लोग तो दोबारा इक़्तिदार में आने को, दोबारा हम पे जुल्म करेंगे। तो कालाकोट की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने रिएक्ट कर दिया और रिएक्शन की वजह ये हुई कि वहाँ बीजेपी की तीनों सीटें हाथ से निकल गईं और टिकट जो थे मकामी लोगों को, जिन पे लोग एतमाद करते, लोकल लीडरशिप, बीजेपी की लोकल लीडरशिप को हाथ में नहीं लिया गया। इन्हीं गुंडों को हाथ में लेकर टिकटें जब दी गई, उसका रिएक्शन ये हुआ कि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अब कोहली साहब वहाँ टोटली खामोश बैठे रहे, बल्कि बीजेपी के एमपीज़ के साथ गए और मिनिस्टरों के साथ गए। जिन लोगों को बीजेपी ने टिकट दी, इन्होंने वहाँ उन लोगों की हमायत की। हमायत करने के बावजूद
खामोश भी रहे, कहीं मुखालफत नहीं, कुछ नहीं। हालांकि दुश्मनी तो थी क्योंकि उन्होंने बीजेपी की मुखालफत की थी असम्बली इलेक्शन में कोहली साहब के खिलाफ, तो इन्होंने वो चीज़ भी सामने नहीं रखी। ये पार्टी काज के पीछे गए, फाइट की, लेकिन लोगों ने रिएक्शन किया, किसी की नहीं सुनी कि ये इन लोगों को हम वोट नहीं देंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कालाकोट की तीनों सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गईं, जिसका असर डीडीसी के पूरे डिस्ट्रिक्ट की कौंसिल पे पड़ा। आज बीजेपी के टोटल सीटें उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 निकली हैं। सब हमें यहाँ तक पता लगा है कि अब्दुल गनी कोहली जी जो कि एक चेहरा वहाँ से बने, और जिस तरह से आपने कहा पूरी स्टेट में ये पहला चेहरा थे जो बीजेपी का दामन जिन्होंने थामा, तो इनको भी जो है विश्वास में नहीं लिया गया टिकट देने से पहले या उन लोगों को पार्टी में शामिल करने से पहले। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा लगा लोगों को, हम तो नहीं कह सकते। वो कोहली साहब की पार्टी और कोहली साहब के दरमियान सीनियर लीडर हैं, कोहली साहब बड़े बाशूर लीडर हैं और लोगों के दिलों में आज भी बसे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा एक कॉन्स्टिट्यूंसी कालाकोट, आप राजौरी डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए, पुंछ को ले लीजिए, और उस आदमी की जड़ें पुंछ से लेकर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तक खासकर ट्राइबल कम्युनिटी में हैं, रूट लेवल पे उसकी जड़ें लगी हुई हैं। उसने हर तबका फ़िक्र का ख्याल रखा है और हर जगह ग्राउंड लेवल के वर्कों से डाउन टू अर्थ आदमी है, हर आदमी से डील किया हुआ है। इक़्तिदार में इक़्तिदार से पहले भी तो उसका रिएक्शन ज़रूर हुआ कि कहीं लगा लोगों को, डिस्ट्रिक्ट राजौरी क्या पूरी स्टेट के ट्राइबल कम्युनिटी को लगा कि कहीं कोहली साहब को शायद इग्नोर किया गया है। लोगों को लगा, कोहली साहब ने नहीं अपनी ज़बान से ये कहा, ना उनके किसी वर्कर ने कहा, ना साथी ने कहा, ना अहबाब ने कहा, तो जनता को तो लगा, आम लोगों को जब लगा, लोगों ने रिएक्ट कर दिया है, सीधी सी बात है। और अगर ये कालाकोट की 3 सीटें गलतफहमी की वजह से, बीजेपी के गलत टिकट देने की वजह से ना हारती, तो आज डीडीसी राजौरी का बीजेपी का होता। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब बीजेपी को ज़रूरत थी सीट निकालने की तो मुस्लिम चेहरे को वहाँ से खड़ा कर दिया गया, अब जब हवा बन चुकी है, बीजेपी की जो है पकड़ हो चुकी है, तो अब चेहरा कहीं चेंज करने की कोशिश की जा रही है? ये तो पार्टी पे डिपेंड करता है जी। पार्टी को अब देखना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या नक्शा, लोगों ने रिएक्शन क्या किया है। अगर डीलिमिटेशन होगा, कंस्टिट्यूंसी चेंजेस भी होगी, लेकिन पार्टी को अब ये ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ कौन था हमारी स्टेट में। देखिए दो ही मेन चेहरे थे, एक कोहली साहब थे, एक तालिब साहब आए थे, और कौन था, और है आज भी कौन है, आज भी कौन है। आपने 36-38 सीटें हमारी एसटी की रिज़र्व की, हम बीजेपी के मशकूर हैं, एसटी के लिए रिज़र्व की हैं, इसमें आगे भी करेंगे। हम लोग तो इनके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं और साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बराह करम उन लोगों को मत लाइए, उन लोगों को लाइए जिन्होंने पिछले असम्बली इलेक्शन में, जहां बीजेपी का नाम लेवा कोई नहीं था, फाइट करके अपनी ज़ात पे बल बोते पे बीजेपी को, और तालिब साहब भी तो मामूली वोटों से हारे, तो सामने आए। लेकिन अगर इनको इग्नोर किया जाता है, लेकिन लोगों का चाहे जिस पार्टी में हो, डीलिमिटेशन हो, जो हो, अगर इन ऐसे सीनियर लोगों को इग्नोर किया गया तो लोग रिएक्ट आगे भी करेंगे। मंजूर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम जनता को भी और इन लोगों को भी? मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करता जाता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी साहब की क़यादत में ये जो बीजेपी है, इसको रियासत में ठीक है फंड्स दे रही है, डेवलपमेंट के काम करने जा रही है, सब कुछ है। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि लोगों की जो ख्वाहिश है, लोग जिस लीडर को चाहते हैं, लोग जिस अवाम को चाहते हैं, उस लीडरशिप का ख्याल किया जाए। जो इस काफ़िले को लेकर चलने वाला आदमी है, एक उसका ख्याल। और लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने लीडर का दामन ना छोड़ें। फ्यूचर में बीजेपी हमारा साथ देगी, हमारे लीडरों का साथ देगी, और हम लोग दोबारा राजौरी में सीट गनी साहब की, कोहली साहब की क़यादत में सीटें निकाल के दिखाएंगे। बीजेपी को भी कुछ तब्दीलियां करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। बीजेपी ने अंधेरे में लोगों पे एतमाद खाया, और उन लोगों पे एतमाद खाया जिन्होंने गुंडागर्दी, बदमाशी, लोगों ने हरास करके टार्चरिंग की है। आज भी दिल तो नहीं मान रहा लोगों का, लेकिन जो एनसी को वोट गया है वो रिएक्शन से गया है, गया भी उसी फैमिली को, लेकिन रिएक्शन से गया। अगर टिकटें चेंज की होती, मैंडेट चेंज किए होते, तो ये रिएक्शन सामने और ये वक्त देखना ना पड़ता। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट राजौरी के कुछ लोग, पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे जम्मू में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।